बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। लोटस मिल्क केक सिखाने जा रही हूँ, जिसको हम बनाएंगे बॉक्सेस के अंदर। ये स्मॉल बॉक्सेस में हम तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये केक। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो डिनर मेन्यू में बना के भी इसको रख सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको खाना बहुत पसंद करेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर इतना अमेजिंग होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसमें हम ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी 75 ग्राम के बराबर। कप में आप लोग मेजर करेंगे तो ये 1/3 कप के बराबर है। इसको आपने मिक्स करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बीट कर लेना अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। तो अच्छे से आपने इसको बीट करना है। वॉल्यूम में ये डबल हो जाएगा, थोड़ा फॉर्मी हो जाएगा और कलर भी इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से वेप्ट हो गया है ये, इस तरह से थिक हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सिर्फ मिक्स करना है। उसके बाद ही हम अपने ब्लेड्स हटा देंगे। बीटिंग का काम ख़त्म हो गया है। फिर हम ऐड करेंगे मैदा। इसके अंदर 75 ग्राम के बराबर है। कप में मेजर करेंगे तो 3/4 कप के बराबर है ये। तो आधा मैदा मैंने इसके ऊपर ऐड किया है। उसके बाद इसको आपने हल्के हाथ से फोल्ड कर लेना है स्पैचुला की मदद से। बहुत हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा। उसके बाद बाकी का जो मैदा है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको आपने फ़ोल्ड कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स करना है, कोई लम्ब्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। जब मैदा अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर। तो यहाँ पे मैंने मेल्टेड बटर लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर और ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। तब आपने इसको ऐड करना है और इसको आपने फोल्ड कर लेना है जल्दी से अच्छी तरीके से। ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही 180 डिग्री पे, और उसको आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए ही प्री हीट करना है। इधर मैंने फॉइल के बॉक्सेस ले लिए हैं, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। ये 4 लिए हैं मैंने। अब इनके अंदर मैं बैटर ऐड कर दूंगी केक का जो हमने बनाया था। इसको आपने हाफ ही फिल करना है, इक्वली डिवाइड कर दीजिएगा इस बैटर को इन चारों के अंदर। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। पतीले की टाइमिंग आगे मेंशन कर दूंगी। यहाँ पर हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने विपिंग क्रीम ली है 200 ग्राम के बराबर। कप में आप इसको मेजर करेंगे तो ये 1 कप के बराबर है। बस आपने इसको विप कर लेना है अच्छी तरीके से। 3 से 4 मिनट लगेंगे। मशीन की मदद से आपने इसको अच्छे से विप कर लेना है और सॉफ्ट पीक्स बनानी है इसकी। जब ये विप्ड हो जाएगी फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लोटस बिस्कॉफ का स्प्रेड है ये 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड करेंगे। ये हम लोटस मिल्क केक बना रहे हैं इसलिए यही स्प्रेड जाएगा इसके अंदर। इससे बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आ जाएगा क्रीम के अंदर। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर लोटस बिस्किट का जो क्रम्स है ना वो ऐड करेंगे। यानी कि इस बिस्किट को मैंने चूरा कर लिया था, 50 ग्राम्स के बराबर है। अगर आप इसको टेबल स्पून में मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर है। तो ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर देनी है ताकि अच्छा सा क्रीम के अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। और इसको हमने दोबारा से हल्का सा बस मिक्स कर लेना है। चंद सेकंड के लिए आपने बस वेट करना है इसको और उसके बाद हमारी ये मज़ेदार सी फ्रॉस्टिंग रेडी हो जाएगी। अब इसका हम मिल्क तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध ले लिया है, नीम गर्म दूध ले लीजिएगा। उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर शुगर। यहाँ पर मैं पिसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें लोटस स्प्रेड ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, ताकि जो मिल्क है उसके अंदर भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ये भी रेडी हो गया है। अब हमारे जो केक थे वो बेक होकर आ गए हैं। अब इसको मैं काउंटर पे छोड़ दूंगी ठंडा करने के लिए। और केक हमारे ठंडे हो गए हैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप इसको असेंबल कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने मिल्क ले लिया है जो हमने तैयार किया था। तो सबसे पहले हम मिल्क ऐड कर देंगे इसके ऊपर, इन केक्स के ऊपर, क्योंकि हम मिल्क केक बना रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा क्वान्टिटी में मिल्क जाएगा ये। और इसके बाद जो हमने क्रीम तैयार की थी उसको मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था
और इसकी टिप पे से बस इसको सिंपली कट कर लिया था। अब इस तरह से हम इसको पाइप कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी इस केक को इस तरह से बना सकता है। तो देखिए बस सिंपली आपने इस तरह से इसको पाइप कर लेना है। तो इसी तरह से मैं सारे केक्स को रेडी कर लूँगी। उसके बाद जो बिस्कॉफ का स्प्रेड था हमारे पास, वो मैंने एक दूसरे पाइपिंग बैग में ऐड कर लिया था। टिप पे से बिल्कुल बारीक सा कट किया है और इस तरह से हम इसको ड्रिजल कर लेंगे इसके ऊपर। और इसकी डेकोरेशन के लिए बस मैंने बिस्किट यूज़ किया है लोटस, और वो एक हम सेंटर में इस तरह से लगा देंगे थोड़ा सा आड़ा करके। तो ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अब इसको हम ठंडा करेंगे और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। जब अच्छा सा चिल्ड हो जाए उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार लगता है। डिनर्स और लंच में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और ये बच्चे बड़े सभी खाना पसंद करते हैं। सबको इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।